वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक क्विज़ है। ऐसी कौन सी चीज़ है गाइस जो हमेशा हमारे सामने होती है पर हम उसे समझ नहीं पाते। अब क्विज़ को बाजू में रखिए, वीडियो पूरा देखने के बाद आप कमेंट कर सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। 2 मिनट के लिए आप ऐसा समझ लीजिए, एक बंदा है जो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करना चाहता है। तो वो अपने पेरेंट्स को जाके कह देता है कि मम्मी पापा मुझे तो सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करनी है। पेरेंट्स खुश, ओके बेटा तुझे अच्छी से एकेडमी में एडमिशन दिलवा देते हैं, वहाँ जाके अच्छी से पढ़ाई करना। तो ठीक है, अब सभी लोग चलते हैं एकेडमी की ओर। तभी एक बंदा बोलता है, मतलब उसका दूसरा भाई, नहीं पापा मैं तो सेल्फ स्टडी से सब कुछ कर लूँगा, बस आप मुझे स्टडी मटेरियल जो है वो प्रोवाइड कीजिए। पापा और खुश, ठीक है बेटा कोई बात नहीं। तो दोनों भी सेम स्टडी मटेरियल से, एक बंदा घर से प्रिपेयर करता है और एक बंदा एकेडमी में जाके प्रिपेयर करता है। 2 साल बाद दोनों की एग्ज़ाम हो जाती है एंड एज ए रिजल्ट दोनों भी सिलेक्ट हो जाते हैं। अब यह हार्ड वर्क, डिवोशन, स्टडी, ये सब बातें हैं, बट इन सब में जो कॉमन थिंग है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, वो उनके कंसल्टेंट, जिन्होंने उन्हें रिलेवेंट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया है टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज। तो यहाँ हम स्टडी मटेरियल बोल रहे हैं, सीधा मुद्दे पे आते हैं, सेम एज इट इज स्टडी मटेरियल इज इक्वल टू न्यूट्रिशन वेन एवर वी टॉकिंग अबाउट बॉडी बिल्डिंग, पर्सनैलिटी बिल्डिंग एंड हेल्थ एंड फिटनेस। अब थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग गया होगा मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पर एक एग्जांपल लेते हैं, एक 60 किलो का बंदा है जो नॉर्मल पर्सन है, जिम वगैरह नहीं जाता। उसकी नॉर्मली प्रोटीन इंटेक गाइस 50 ग्राम्स तक होगी, ठीक है। तो वो आराम से 50 ग्राम कंप्लीट कर सकता है। इफ़ ही इज़ अ नॉन वेजिटेरियन देन तो वो आराम से कंप्लीट कर सकता है। अगर वेजिटेरियन हो तब भी कंप्लीट कर सकता है, अगर वो मिल्क, सोया, पनीर ये सब खाता होगा तो अब दूसरा बंदा लेते हैं हम, जो जिम जाता है या फिर होम वर्कआउट करता है। वैसे मैं भी होम वर्कआउट पे ही ध्यान देता हूँ। ये लोग इतना फिटनेस एंड वर्कआउट करे क्यों? क्योंकि उनके माइंड में कोई तो फिटनेस गोल है, तो इसके लिए वो ये सब कर रहे हैं। क्योंकि बिना वजह की इस धरती पर कोई भी कार्य किया नहीं जाता। अगर वो कर रहा है तो उसके पीछे भी कोई वजह होती है, बट उसे भी नहीं पता होता है। उस चीज़ को जाने दो। तो अब आप देखिए कि उसकी प्रोटीन इंटेक एक नॉर्मल पर्सन से एब्सोल्युटली ज़्यादा होगी, राउंड अबाउट 80 ग्राम टू 110 ग्राम के बीच में, ठीक है। तो क्या अब वो अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकता है? नॉन वेजिटेरियन हो तो मे भी कर सकता है, बट उसे हर समय चिकन वगैरह बॉईल करना होगा, अंडे वगैरह बॉईल करने पड़ेंगे। वेजिटेरियन है तो वो और भी मुश्किल, क्योंकि आपको पता है वेजिटेरियन में प्रोटीन सोर्सेस है बट लीन सोर्सेस की कमी है। अब यहाँ व्यूवर्स को दो बातें माइंड में आ जाएगी। एक तो ये बंदा, मतलब मैं सप्लीमेंट को प्रमोट कर रहा हूँ, या फिर मैं ऐसा कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि सप्लीमेंट के बिना बॉडी नहीं बन सकती। बट मैं ये दोनों भी नहीं कह रहा हूँ। मैं बस आपकी जो नीड है उसे क्लियर करना चाहता हूँ। सप्लीमेंट इज़ नॉट प्राइमरी सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन। आपको उस हिसाब से उसे देखना ही नहीं है। तो क्या अगर आपने वे प्रोटीन लिया, मास गेनर लिया, तो आप अर्नोल्ड बन जाओगे दूसरे दिन? नहीं, बहुत सालों की मेहनत लगती है। तो फिर हम सप्लीमेंट क्यों यूज़ करें? आपको जो स्टडी मटेरियल होता है वो आपको एक वे दे देता है कि आपको ऐसी स्टडी करनी है, यही सिलेबस कंप्लीट करना है, एंड यू कैन एबल टू क्लियर मेंस एग्जाम। मैं यहाँ मेंस एग्जाम बोल रहा हूँ क्योंकि इंटरव्यू भी आगे क्लियर करना होता है। वो कोई सिलेबस के ऊपर डिपेंड नहीं होता है, वो पर्सनैलिटी के ऊपर डिपेंड होता है। ऐसे ही जब आप अपने न्यूट्रिशन प्लान में सप्लीमेंट्स ऐड करते हैं तब वो आपका काम और भी कन्वीनियंट कर देता है एज कम्पेयर टू जो नॉर्मल फूड्स हमारे घर में होते हैं। तो मैं अभी भी यहाँ सप्लीमेंट्स को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ गाइस। जो लोग 6 अंडे खाते हैं, राउंड अबाउट उसकी प्राइस 6 इंटू 5 रुपीज़ का अंडा होता है 30 रुपीज़। उबाल के खाने पड़ते हैं, तो हर रोज़ वो उन्हें करना पड़ेगा। एक अंडे में 4 ग्राम तक प्रोटीन होता है उसके एग वाइट्स में, तो 6 इंटू 4 24 ग्राम ऑफ प्रोटीन उसे मिल गया 6 अंडे से। वो काम करने में उसे लगभग 15 टू 20 मिनट्स लगेंगे, राइट। तो अगर वो बंदा वे प्रोटीन ले लेता, एक स्कूप को ऐसे डब्बे से निकालने में
एंड शेकर बॉटल में उसे शेक करने के बाद पीने में बस लगभग 5 मिनट लगेंगे। ये ऐसे सप्लीमेंट आपका जो डेली न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है वो ईजी कर देते हैं। बट ये आपको ध्यान में रखना है, सप्लीमेंट इज अ नॉट प्राइमरी सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, इट्स ऑलवेज योर सेकेंड ऑप्शन। अगर आप घर के खाने से कंप्लीट कर नहीं पा रहे हो आपके न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स, तो आप सप्लीमेंट यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। बस आपको सप्लीमेंट की अच्छी एंड जेन्युइन इन्फॉर्मेशन होना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अब हम कंक्लूजन पे आ जाते हैं। सिर्फ सप्लीमेंट खाने से आपकी बॉडी नहीं बनने वाली, और ना ही ऐसी बात है कि सप्लीमेंट खाने से ही बॉडी बनती है। दोनों का प्रॉपर कॉम्बिनेशन होना इम्पोर्टेंट है, जैसे आपकी होम डाइट एंड लिटिल बिट अमाउंट ऑफ सप्लीमेंट टू बूस्ट योर फिटनेस जर्नी। जैसे कि एक सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट को एनसीईआरटीज भी करनी पड़ती है एंड जो बाकी का भी स्टडी मटेरियल होता है वो भी उसे कवर करना पड़ता है। तो अगर आपका एक विजन है तो आपको इन दोनों को भी बैलेंस करके चलना पड़ेगा, क्योंकि बेड वाला बंदा सिविल सर्विसेज क्लियर नहीं कर सकता जब तक वो प्रिपरेशन नहीं करेगा। वैसे ही आप जब तक इन दोनों को अच्छे से नहीं समझोगे, दोनों की अहमियत को, 75% इम्पोर्टेंस टू योर होम डाइट, 25% इम्पोर्टेंस टू योर सप्लीमेंट। फालतू के सप्लीमेंट आपको यूज़ नहीं करने, ये बात ध्यान में रखना। जो आपकी नीड है उसे यूज़ करना है, ठीक है। हम ना यहाँ सप्लीमेंट्स को प्रमोट कर रहे हैं और ना ही उन्हें बुरा भला कह रहे हैं, जस्ट आपके सामने फैक्ट डिलीवर किया है। ओवर एंड आउट। If you like our content, then please leave a like, share it to the friend and subscribe our channel पे नए हो तो। And for any fitness consultation, you can message us on athletic health and nutriment@gmail.com। तब तक के लिए जय हिंद, see ya, have a good day।